अगर आप डेयरी फार्मिंग का काम करना चाहते हैं, कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, मवेशी पालना चाहते हैं और दूध वगैरह की जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं, मतलब मवेशी का काम करना चाहते हैं और उसके लिए आपको जो है वो चाहिए एक फ़ाइनेंस, मतलब आपको कोई जो है वो उधार मिल जाए कहीं से और आप ये जो है काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, सारा लोन किस तरह मिलेगा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि अलाइड बैंक जो है वो आपको इसका लोन देता है कि आप जो है अपने जो फार्मिंग का है, डेयरी फार्मिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं इनसे कर्ज़ा लेके, और बहुत ही आसान अकसात पे आपको ये कर्ज़ा मिल जाएगा। बहुत ही आसान इनकी शराइत हैं। तो हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में तफसील से जो है वो उनको डिस्कस करेंगे कि आया इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको लोन मिलेगा, कहाँ से अप्लाई करना होगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन आएगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसे देखते रहें। तो दोस्तों ये अलाइड बैंक है। अलाइड बैंक मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ, इसका जो लिंक है वो मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप भी सेम इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरह के जो है वो इन्होंने कैटेगराइज़ किया हुआ है इस चीज़ को कि वर्क कैपिटल फाइनेंसिंग है मतलब डेयरी फार्मिंग के लिए, और डेवलपमेंट फाइनेंसिंग है डेयरी फार्म के लिए। दो किस्म के जो हैं वो इन्होंने लोन जो हैं वो आपको देते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कि पहला जो है वर्क में क्या है और दूसरे डेवलपमेंट में क्या है। सबसे पहले जो वर्क वाला है उसका जो पर्पज़ है वो ये है कि परचेज़ ऑफ एनिमल फीड्स और फूड्स जो हैं उनके लिए आप लेना है। मतलब जो पहला जो पर्पज़ है उसमें अगर आप ऑलरेडी आपका जो है वो डेयरी फार्म है तो उसके लिए आप जैसे कोई खाना पीना का ख़र्चा उठाना चाहते हैं, उसके जो भी वैक्सीनेशन है उनका इलाज करवाना चाहते हैं, इसी तरह फ्यूल है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये वो चीज़ें सारी चीज़ें हैं जो हैं वो फिर आप वर्क कैपिटल फाइनेंस डेयरी फार्म के ऊपर जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, परचेज ऑफ एनिमल है इसमें आ गया सबसे पहले। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन ख़रीदना चाहते हैं, विटामिन्स ख़रीदना चाहते हैं, अदर मेडिकेशन जो है वो अगर आप जानवरों की करवाना चाहते हैं उसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं तो वो आप इसके लिए भी कर्ज़ा ले सकते हैं। ओवर हेड एक्सपेंस मतलब लेबर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी, मतलब अगर आपको जो है वो कर्ज़ा लेना चाहते हैं लेबर की कास्ट के लिए, फ्यूल वगैरह के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बिजली के बिल वगैरह के लिए कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद स्पेशली जो कॉन्सनट्रेट इस पर किया गया है कि आप जो है वो मिल्क को फार्म जो है वो प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, मतलब मिल्क दूध की प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की जो कास्ट है, आप मतलब जैसे सारी बात है आप किसी दूसरे जगह पे भेज रहे हैं उसकी जो कॉस्ट वगैरह है तो वो भी सारा कुछ अगर आप ये वाला काम करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो वर्क कैपिटल फाइनेंस डेयरी फार्म की जो है वो इससे आप लोन लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है वो क्या फ़ीचर्स हैं और क्या टर्म कंडीशंस हैं। तो एप्लीकेंट मस्ट बी बिटवीन 18 से 64 साल जो है आपकी एज होनी चाहिए इस कर्ज़े को लेने के लिए। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी वैलिड फॉर 1 ईयर, और ये जो फैसिलिटी मिलेगी मतलब 1 साल तक जो है आप बैंक से कर्ज़ा लेके आप ये चीज़ें कर सकते हैं, अपने डेयरी फार्म को जो है ख़र्चा उठा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन टू यूज़ लिमिट एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर के इसमें जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपकी जो लिमिट है जो यूज़ की उसको आप 1 साल से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। विड्रा एंड डिपॉजिट एट एनी टाइम, कि आप कभी भी जाके पैसे निकलवा सकते हैं और कभी भी जाके आप डिपॉजिट करवा सकते हैं, वो उनको अपने बैंक को बताना होगा। जैसे खुदा ना खास्ता आपकी कोई जानवर बीमार हो चुके हैं तो आपको अर्जेंट बेसिस पे जो है वो पैसे चाहिए होते हैं तो आप वो उसी टाइम जो है वो निकलवा सकते हैं और फिर उनको बैंक को जब भी आपके पास आएँ तो आप उनको लौटा सकते हैं। तो ये एक अच्छी उन्होंने हमें ऑप्शन दी हुई है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्कअप विल बी चार्ज ऑन अमाउंट यूटिलाइज, आप जो भी जितनी भी अमाउंट लेंगे ना उसके ऊपर जो है उनका मार्कअप जो है वो उसी हिसाब से होगा। उससे पहले अभी उन्होंने कंफर्म नहीं बताया कि उस पर कितना मार्कअप लगेगा, लेकिन मार्कअप जरी बात है हर जगह पे जो है वो सूद लाजमी लेते हैं तो इसके ऊपर भी जो है आपके ऊपर मार्कअप लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने साफ़ कह दिया कि जी मार्कअप तो है इसके ऊपर लाजमी लगेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितनी अमाउंट लेते हैं तो उस हिसाब से जो है आपका मार्कअप लगेगा। ठीक है, अब डेवलपमेंट फ़ेज़ में आ जाते हैं। डेवलपमेंट फ़ेज़ में ज़ाहिर बात है इसका नाम देख के हम कोई सोच रहे हैं कि जी आपने कोई नई चीज़ ख़रीदनी हो तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसमें हम पर्पज़ पढ़ लेते हैं कि इसमें वो क्या दे रहे हैं, इस लोन में क्या दे रहे हैं। उसमें पर्पज़ जो है उनका वो यही है कि आप जो है वो भैंसें वगैरह जो हैं वो ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, उनसे जो है दूध की पैदावार करना चाहते हैं तो आप जो है नए जानवर ख़रीद सकते हैं इस कर्ज़े के ज़रिए। परचेज ऑफ यंग एनिमल्स, कि आप जो हैं वो नए यंग एनिमल, जवान एनिमल जो हैं वो ख़रीदना चाहते हैं, उनकी डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आप कर्ज़ा ले सकते हैं। मिल्क स्टोरेज, चिलिंग टैंक एंड मिल्क, कि आप जो हैं वो जो मिल्क को ठंडा, दूध को ठंडा रखने वाले कंटेनर ख़रीदना चाहते हैं, उनको कंटेनर जिसमें दूध जो है वो रखा जाता है वो ख़रीदना चाहते हैं, उसके लिए कर्ज़ा ले सकते हैं। परचेजिंग ऑफ फीड ग्राइंडर्स, कि आप जो है वो चारा बनाने वाली मशीनें, मिक्सिंग वगैरह जो है उनको लेना चाहते हैं, उसके लिए कर्ज़ा ले सकते हैं।
उसके बाद आप फीडिंग वगैरह जो है वो तैयार करना चाहते हैं, जो भी किस्म की जो है वो, उसके लिए आयरन चैन वगैरह, जो भी रोप रस्सी वगैरह जो है वो यूज़ होती हैं उसके लिए, खर्चे वगैरह के लिए, उसके लिए भी आप इसको ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं आप, कोई शेड वगैरह की, वाटर टैंक बनाना चाहते हैं, वाटर टैंक, ट्यूबवेल वगैरह, जनरेटर वगैरह लगाना चाहते हैं, उसके लिए आप कर्ज़ा ले सकते हैं। इसी तरह आप जो है ये सारे कर्ज़े अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो है डेवलपमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें आप नए जानवर ख़रीद रहे हैं। ऊपर वाला जो होगा उसमें आप खर्चा वगैरह उठा रहे हैं अपने जानवरों का, तो वो उस वाले में आ जाएगा, दूसरा इसमें आ जाएगा। अब इसकी भी शराइत पढ़ लेते हैं। एप्लीकेंट मस्ट बी बिटवीन 18 से 64 साल जो है आपकी एज होनी चाहिए। मंथली क्वार्टरली ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इसमें जो है आप मंथली इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अरसे में जो है वापस करना चाहेंगे। उसके बाद टेन्योर ऑफ द लोन है कि आपने 1 से 5 साल के दरमियान जो है इनको अमाउंट जितनी भी आपने ली हुई होगी वो वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें इस वाले ऊपर वाले में आप जो है वो कभी भी जाके ले सकते हैं, लेकिन नीचे वाले में ज़ाहिर बात है आप जब गाय भैंसें लेंगे तो वो जो जितनी होंगी उसी हिसाब से जो है उसकी अमाउंट वो बनेगी, और आप जो है उसी हिसाब से लोन लेंगे, उसको ज़ाहिर बात है वापस भी करना होगा। तो वो इसलिए मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली। बाकी ऊपर वाला तो आप किसी टाइम भी ज़ाहिर बात है वो यकदम खुदा ना खास्ता आपकी बीमार हो जाती हैं तो आपको यकदम वो लोन लेना पड़ जाता है, तो वो इस तरह से आप कह लें कि लोन है, और ये जो नीचे वाला है वो इस तरह से आप ले सकते हैं। अच्छा, अब बारी आ जाती है कि यार ये लोन जो है वो किस तरह से लेंगे, और इसमें यहाँ पे आप देख लें कि फाइनेंसिंग अमाउंट नहीं लिखी है, कितना लोन ले सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप यहाँ पे भी बता नहीं सकते आपकी जो भैंस उस पर कितना जो है वो खर्चा आएगा, तो आप उसी हिसाब से उतना ही खर्चा निकलवा सकते हैं, उतना ही वापस कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे भी उनको बैंक को बताएंगे कि मैंने इतनी जो है गायें भैंसें खरीदनी है, तो उस हिसाब से आपको जो है वो अमाउंट दी जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई किस तरह करना है। तो आप सबसे नीचे यहाँ पे एक लीव मैसेज है, आप इनसे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपने नाम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, आपका सब्जेक्ट जो भी जिस बारे में बात करना चाहते हैं यहाँ पे अपना मैसेज कर देना है, उनको लीव मैसेज कर देना है, और वो आपको खुद ही कॉल करके जो है आपसे बता लेंगे कि आप जो है आपने अप्लाई करना था। इसी तरह अगर आप इनके बैंक में जाके इनसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है वो बात कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपल जो है वो क्या करना है, यहाँ पे आप साइड पे आ जाएंगे तो ये देखें आपके पास बार आ रही है, यहाँ पे आप अपने करीबी बैंक को ढूंढना चाहते हैं तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर जो है वो उनकी तकरीबन सारी ब्रांचेस जितनी भी पाकिस्तान में हैं वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। आपने यहाँ से सिंपल सिटी सेलेक्ट करना है जो भी आपके करीब तरीन हो। मैंने इस्लामाबाद किया है क्योंकि मेरे जो है वो करीब तरीन यही है, और यहाँ पे मैं जो है जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आपके सामने यहाँ पे नीचे जो है वो सारी की सारी आ जाएंगी, क्योंकि आज संडे है तो सारी क्लोज हैं, तो यहाँ पे क्लोज़ आपको शो हो रहा है। तो यहीं पे जो है वो हर जो भी आपके नज़दीक हो आप उसको ढूंढ लीजिए, उस पर क्लिक करें तो मज़ीद जो है उसके बारे में सारी मालूमात आ जाएंगी। आप जो है उसके नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और आप डायरेक्शन भी ले सकते हैं गूगल मैप के ज़रिए कि आपके कितने करीब है। तो इस तरह से जाके आप उनको बताएंगे कि मैंने भी जो है वो डेयरी फार्मिंग के लिए लोन लेना है। बाकी तस्वीर जो है वो फॉर्म वगैरह उनके पास आपको मिल जाएगा, और आप आसानी से जो है वो उसको फिल करके उनको जमा करा सकते हैं। और दोस्तों आप अगर खुद से भी ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहें, तफसील से पढ़ना चाहें, तो आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। और ये सारा कुछ इंग्लिश में है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाएगा, तो उसके लिए भी मैं आपको हमेशा की तरह हल बता दूंगा। आपने सिंपल जाना है अगली टैब में और आपने लिखना है इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल लिखना है, ये बेशक आप मोबाइल पे लिख लें या आप कंप्यूटर पे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों पे ही एक सेम चीज़ जो है वो चलेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास इस तरह से कुछ आ जाएगा, आपने सिंपल वापस आना है। आप कहते हैं यार ये सारा कुछ मैं पढ़ना चाहता हूँ, आपने सारा कुछ कॉपी कर लिया, सेलेक्ट करके कॉपी किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके ने राइट क्लिक करके आपने पेस्ट कर देना। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये सारा कुछ जो है वो उर्दू में आ जाएगा, और आप आसानी से जो है वो पढ़ सकते हैं कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर आप उर्दू भी पढ़ना नहीं जानते तो आप जो हैं वो आसानी से जो है अगर थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे आपके पास स्पीकर बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ही पढ़ के भी बताएगा कि ये ऊपर क्या लिखा हुआ है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और आप सुनिएगा, देखिए क्या कहते हैं। उस प्रोडक्ट ज़मरे के तहत माली एआनत कायम करने वाले डेयरी फार्मों को फ्राहम की जाएगी ताकि नए फार्मों शेडों की तैयारी। तो ये देखें आपको ये बोल के भी बता रही है कि इस तरह से ये सारा कुछ जो है वो इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा कुछ आप इस तरह से खुद से भी पढ़ सकते हैं, और सब कुछ जो भी कॉपी करके आप उधर डालेंगे अब उर्दू में चेंज हो जाएगा, और आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं और चाहें तो सुन भी सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है तकरीबन सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर आप डेयरी फार्म का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अलाइड बैंक आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इससे लोन लाजमी लीजिए और अपने कारोबार को वसअत दीजिए या नया कारोबार शुरू कीजिए, ताकि आप अपनी
फैमिली को और मुल्क को सपोर्ट कर सकें। तो दोस्तों, दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है किसी दूसरे दोस्त को जो है वो लाजमी इसकी ज़रूरत हो। तो दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमें जो है वो एक कहते हैं खुशी होती है कि यार हमारी वीडियो को आपने पसंद किया है। तो लाइक लाजमी कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।